रामायण के बारे में आपने सुना ही होगा और पल पल की जानकारी आपको होगी। एक ऐसा समय भी था जब रावण को अपने भाई कुंभकर्ण को उठाना पड़ा था, लेकिन जब कुंभकर्ण मैदान में आया तब उस समय वे एक खास शर्त हनुमान जी से लगा बैठा और हनुमान जी वह शर्त हार गए। दरअसल लंका में युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। श्री राम की सेना आगे बढ़ती जा रही थी और रावण के अनेक महारथी रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो रहे थे। अब तक रावण भी समझ गया था कि श्री राम की सेना से जीतना इतना सरल कार्य नहीं है जितना वह समझ रहा था। उसने अपने छोटे भाई कुंभकर्ण को जगाने का निर्णय किया। कुंभकर्ण को ब्रह्मदेव द्वारा एक खास वरदान प्राप्त था कि वे 6 महीने तक सोता रहेगा और 6 महीने तक जागेगा। कुंभकर्ण जब नींद से जागा तो रावण ने उसे स्थिति से अवगत कराया। इस पर कुंभकर्ण ने रावण को उसके कृत्य के लिए खरी खोटी सुनाई, लेकिन रावण की सहायता से वह पीछे नहीं हटा। जब वह रणभूमि में पहुंचा तो उसकी काया देखकर वानर सेना में खलबली मच गई। उसने किसी और से युद्ध न करके सीधे श्री राम से युद्ध करने की ठानी। वे युद्ध भूमि में आगे बढ़ रहा था। पूरी वानर सेना भागने लगी। सबसे पहले नल और नील आकर कुंभकर्ण से लड़े, लेकिन वे भी परास्त हो गए। उसके बाद सुग्रीव और अंगद ने भी कुंभकर्ण से युद्ध किया, लेकिन वो भी हार गए। उसके बाद जामवंत आए, वो भी कुंभकर्ण से हार गए। उसके बाद आए हनुमान जी। महाबली हनुमान का बल अपार था। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में आकर कुंभकर्ण को ललकारा। कुंभकर्ण के विशालकाय शरीर के सामने बजरंगबली ने भी अपना विराट रूप धर लिया और फिर दोनों में महायुद्ध आरंभ हुआ। दोनों की सेना रुक गई और उन दोनों का युद्ध देखने लगी। आपस में लड़ते हुए दोनों ने अपने प्रतिद्वंदियों के बल का आभास हुआ और दोनों ने मन ही मन एक दूसरे की सराहना की। जब युद्ध थोड़ा लंबा चला तो कुंभकर्ण ने हनुमान की प्रशंसा करते हुए कहा कि मैंने आज तक तुम जैसे वीर का सामना नहीं किया और इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है। बाद में युद्ध फिर से आरंभ हुआ और हनुमान जी ने क्रोधित होकर पहाड़ उखाड़ लिया। तब कुंभकर्ण ने हनुमान जी से कहा कि यदि मैं इस प्रहार से थोड़ा भी विचलित हुआ तो ये रणभूमि छोड़ दूंगा। और महाबली के इस प्रहार से कुंभकर्ण तनिक भी नहीं हिला, लेकिन इससे हनुमान जी काफी प्रभावित हुए और उन्होंने निर्णय लिया कि ये योद्धा तो श्री राम के हाथों मृत्यु पाने के योग्य है। इसके बाद कुंभकर्ण का युद्ध भगवान श्री राम से हुआ, जिसके बाद श्री राम ने उसका वध कर दिया।